छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। सुनो समीर, समीर, क्या मेरी शक्ल इतनी काबिल नफरत हो चुकी है तुम्हारे लिए? हाँ, समीर, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है। मुझे कहा गया था अब तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। सीधा सीधा बताओ क्या लेने आए हो? तुम्हें देखने नहीं आया और ना ही तुमसे मिलने आया हूं। मैं अम्मी की दवाएं लेकर आया था। ओके, दे दो मुझे, मैं उन तक पहुंचा दूंगी। समीर, हम एक दूसरे के लिए बने थे, हालात ने हमें जुदा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें ये वक्त और हालात की चाल समझ में क्यों नहीं आती। वक्त, कायनात, माजी में किए गए हमारे बड़ों के फैसले सब मिलकर, सबके सब मिलकर हमें एक करना चाहते हैं। ये सारी अफसानवी बातें करके तुम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते। जिस दिन तुम मुझे रिजेक्ट करके गए थे ना, उस दिन असल में तुमने खुद को रिजेक्ट किया था। मेरी नजरों से तो तुम पहले ही गिर चुके हो। इसलिए बार बार ये बातें करके अपनी नजरों में मत गिरो। और एक बात और, हो सके तो इस शहर से, इस मुल्क से चले जाओ। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो ना, तो यहां से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। नहीं आएगी, क्योंकि इस बार वो पूरे सोचे समझे इरादे से तुमसे लड़के गई है। क्योंकि वो अपने बाप को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती, इसलिए उसने सब प्लान की। वो यहां से जलील होकर निकली, तुमसे जलील होकर निकली फराज, ताकि वो वहां जाके अपने बाप के सामने इज्जत हासिल कर सके और वहां सरखुरू हो सके। वो भी और उसका माजी का मंगू। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। आया था पुराने दाग धोने, दिल पर नए जख्म लिए जा रहा है। ये सब मेरी कर्म नवाजी से हुआ है, वरना तुम्हारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है कि तुम किसी मर्द के दिल में शक पैदा कर सको। इसलिए उठते बैठते ना मेरा शुक्र अदा करते रहा करो। देखा तुमने कैसे सही टाइम पे तुम्हें वहां भेज दिया मैंने। अरे सिर्फ थैंक यू क्यों, तुम कहो तो तुम जैसे चलत्तर को फूल भी भिजवा सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचो और अपनी तक पहुंचो, उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है? फराज है, फराज, फराज। जी सब खाना खा रहे हैं, आ जाए।
हमारे साथ बैठ के खाना खाए। थैंक यू, मुझे मुझे भूख नहीं है। रुको, तुम समीन की तरफ गए थे, क्या कहा उसने? गए भी थे या नहीं? क्या करेंगे आप जानकर? और जानकर क्या क्या ठीक करेंगे आप? क्या बात है फराज, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आके बैठ के खाना खाऊं? जाहिर है बेटा, हम यही चाहते हैं। ओके फाइन, ठीक है, मैं हाथ धो के आता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। खाने की टेबल पर ना कोई समीन का नाम लेगा और ना मुझसे उसके बारे में कोई सवाल करेगा। फराज बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, सिर्फ मुझे ये बता दो, वो अपने माँ बाप के घर खुश तो है ना? अभी मैंने क्या कहा आपसे? रुको, ये कब बड़े होगे तुम? कब खत्म होगा तुम्हारा ये बच्चों वाला रवैया? बच्चा ही तो है मेरा बेटा, आपने इतनी जल्दी शादी कर दी इसकी। फराज, बजाय इसके कि तुम सबको अलग अलग बताओ कि वहां क्या हुआ है, अभी बताओ वहां क्या बात हुई। शी इज हैविंग एन अफेयर बाबा। यही सुनना चाहते हैं ना आप सब? शी इज हैविंग एन अफेयर। जो मैं लोगों से सुनता था, ग्लिम्स में देखता था, साया आया था, साया नहीं आया था, पागलों की तरह सीसीटीवी में ढूंढता था उसको, आज मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। और मुझे अब मजीद कुछ नहीं देखना, ना इसके बारे में मुझे कोई बात करनी है। समीन इज गॉन कंप्लीटली, शी इज ओवर। समझ गए आप सब? ऐसे क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो, मेरे हाथ थाम लो। लेकिन आप तो हसन भाई की। मर गया तुम्हारा भाई, और अच्छा हुआ ना कि मर गया। लेकिन घर में बाकी सब भी तो। मैंने सबको अंधा कर दिया, कोई ना हमें देख सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। और समीर, उसे जीते जी मार तो दिया है मैंने, लेकिन वो है बहुत ढीठ, किसी मरी हुई छुपकली की तुम की तरह तुम्हारे दिल में हर वक्त तड़पती रहती है।
मेरी तारीफ में कुछ कहो। आप बहुत खूबसूरत है। और मैं पागल था जो आपकी मोहब्बत को नहीं समझ पाया। और मुझे लगता है मैं समीन के साथ जुल्म किया। उसका नाम लेना जरूरी है? मैंने कहा ना, वो मर गई, होगी कहीं जिंदा, लेकिन हमारे लिए वो मर गई, कभी वापस नहीं आएगी। क्या नहीं? लगता है मुझे उसके साथ रहते रहते मोहब्बत हो गई है। और मेरा दिल उसी के पास है। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे वो तुम्हारे दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, और फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सके। उसी को फोन कर रही हो ना? बंद कर दो। बेटा, शादी में रहते हुए तुमने अपने आप को आग में जलाया। मैं सब कुछ देख रहा था, महसूस भी कर रहा था, लेकिन कभी भूला नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस आग में जलकर मेरी बेटी एक दिन कुंदन बन जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता माजी की वो गलती भी पस मंजर में चली जाएगी, और फिर एक दिन मेरी बच्ची, मेरी समीन अपने लिए, मेरे लिए और सबके लिए सोना बन के उभरेगी, खरा सोना, जिसको सब लोग रश की निगाह से देखेंगे, सब उसकी कदर करेंगे, जिसकी चमक लोगों की निगाहों को खीरा कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और तुम्हारा हौसला भी।
मैंने सिर्फ इतना जरूर किया है कि तुम्हें आग में जलकर राख होने से पहले वहां से निकाल लाया। बेटा, जो जिंदगी तुमने फराज के साथ गुजारी उसका मुजरिम मैं भी हूं। मैं जानता हूं कि तुमने वो अजियत भरे दिन मेरी खातिर झेले। इसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। अबू, ऐसे मत कहे, प्लीज ऐसे मत कहे। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए किया। फराज जैसे भी थे, जैसे भी हैं, उनके साथ रहते रहते मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। और ये शायद इस रिश्ते का तकाजा भी है। लेकिन उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की बेटा, बिल्कुल नहीं की। लेकिन तुम्हें जितना जलना था अब जल चुकी। अब नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, ये घर तुम्हारा है। तुम्हें जब तक इस घर में रहना है रहो, जैसे रहना है रहो। आगे पढ़ना चाहती हो आगे पढ़ो, कोई जॉब करना चाहती हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। जैसे जिंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो। और अगर फराज तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ लेने आए तो उसके साथ चली जाओ, लेकिन अपनी शराइत पर। और तुम्हारी अव्वलीन शर्त होनी चाहिए तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वक़ार। बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम किसी चीज में पहल नहीं करोगे। जब भी करेगा वो करेगा, और उसके बाद भी तुम अपनी इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, दे के खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है। वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। मुश्किल से मेरी जान कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल की थी तुमने? वो स्पीड डायल पे नंबर था ना, तो गलती से लग गया। वाह, हाँ हाँ, यहाँ तो पूरी जिंदगी को आग लगी हुई है, बीच में एक मिस कॉल ही सही। खैर,
आप ठीक है ना? एक्चुअली पहले से बहुत ज्यादा। तुम्हारे जाने से ना वो खुला खुला हो गया। वो जो तुम एक लाश बनकर यहाँ घूमती थी ना, वो लाश एक्चुअली दफना दी गई है। एंड माई रूम हैज मोर स्पेस नाउ। आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। हाँ, हक तो मुझे वाकई नहीं है, चार आने का भी नहीं। आपने मुझे लड़ने के लिए कॉल किया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सॉरी, चलो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये बताओ तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अच्छे। और आपके? पहले मैं करूंगा सारे सवाल। आरिफ चला गया? आप अभी तक इसी बात पे अटके हुए? मैं अटका हूं आरिफ में या तुम अटकी भी हो? मैं इस सवाल का जवाब 10 करोड़ बार दे चुकी हूँ और अब नहीं दूंगी। अच्छा चलो, नाराज मत हो। ये बताओ कि जब से तुम अपने वालिद मोहतरम के घर गई हो, आरिफ से एक बार मुलाकात हुई है या नहीं? हुई है मुलाकात। क्यों नहीं हुई? बल्कि रोज होती है। रोज शाम में बैठ के हम लोग चाय पीते हैं, कभी कभी लूडो भी खेल लेते हैं और आउटिंग पे भी जाते हैं। इस एक हफ्ते में उसके साथ मैंने इतनी शॉपिंग की है, इतनी आउटिंग की है, जितनी आपके साथ एक साल में भी नहीं की। तो फिर उसी से जाके शादी करती ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? मैंने बर्बाद की है? ठीक है, ये इल्जाम भी आप मेरे सर पे देके हर चीज से, हर बात से बरी जिम्मा हो जाए। आपसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा। तुम झूठी हो, झूठ बोल रही हो। पहले दिन से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो, मुझे ये बताओ साफ साफ कि तुम अब तक आरिफ से एक बार भी मिली हो या नहीं? सच सच बताओ। मेरे अब्बू ने उसे घर से निकाल दिया है। आपको समझ में क्यों नहीं आती? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, तुम क्या जवाब दे रही हो? तुम इस एक हफ्ते में आरिफ से एक भी बार मिली हो या नहीं? झूठ मैं बोलना नहीं चाहती और सच आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने प्यारे अब्बू की कसम खाकर कहूं, तुम आरिफ से एक भी बार नहीं मिली? नहीं मिली। जब तक आप अपने दिमाग से ये आरिफ नामी जिन नहीं निकालेंगे ना, तो हम अपने बारे में कोई बात नहीं कर सकेंगे। अपने बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन आरिफ के बगैर हम अपने बारे में कैसे बात कर सकते हैं? एक हफ्ते में तुम मुझसे एक भी बार नहीं मिली। ये दुख भरी खबर सुनकर ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चीखूं, मातम मनाऊं, रोऊं। अब आपने एक बार भी आरिफ का नाम लिया ना तो मैं फोन रख दूंगी। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, समझ में क्यों नहीं आता? छोड़ दिया, आरिफ से नहीं, छोड़ दिया, इसे समझाओ। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रुक जा हरी, इतना बिचकर मत चल। मेरी सारी चालाकियों के तुफैल अब इसके पांव अंगारों पर पड़ चुके हैं। कितनी देर खड़ा रहेगा अंगारों पर? थक जाएगा। तब तक तू शजरे साया बनकर इसका इंतजार कर। अब ये खुद आएगा तेरे पास।
इस करारनामे के साथ कि मैं सही कहती थी। समीन उसे पहले दिन से धोखा दे रही है। और जब तेरा टूटा फूटा फराज खुद चलकर तेरे पास आएगा तब तो मुस्कुरा कर इसे अपने बाजुओं में समेट लेना, दिलो जान से वेलकम करना। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा और कर ले, फिर तो ये तेरा ही है हमेशा हमेशा की। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं। सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, बस वो सोचा कि फराज का कमरा जरा तरतीब में ले आऊं। क्यों? किस लिए? वो सुबह मैंने सुना फराज ना मुलाजमा पे बिगड़ रहा था। कह रहा था कि उसकी ब्लू शर्ट कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रही। तो बस मैं समझ गई क्या समझ गए? कुछ खास नहीं, यही कि कमरा थोड़ा तरतीब से कर लो ताकि फराज को कोई परेशानी ना हो। छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, नसरीन कर लेगी। रख दो कपड़े। समीन के जाने से पूरे घर का निजाम बिगड़ के रह गया। बाकी चीजों पे भी थोड़ा ध्यान दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जी अम्मी जान, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब मेरा माइग्रेन पहले से बहुत बेहतर है और आप देखिएगा अब ये पूरा घर आपको पहले से बहुत ज्यादा मैनेज्ड और साफ सुथरा मिलेगा। अच्छी बात है, देख लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि असफंद के जाने के बाद हरीम ने फराज में असफंद को देखना शुरू कर दिया है। अम्मी जान, कोई बात करनी थी आपको मुझसे? नहीं, तुमसे नहीं करनी, तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। बुला लो उन्हें। अम्मी से? हाँ, तुम्हारी अम्मी से। क्यों? अब जाओ तुम, रख दो। मैं जानती हूं कि कहने और सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने उसे इतनी बेबाकी और ढिठाई से फराज के गिर्द मंडलाते देखा है कि मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है। बल्कि सच पूछो तो ये भी महसूस होता है कि कहीं समीन को हटाकर वो उसकी जगह तो नहीं लेना चाह रही।
इसीलिए उसने ये सब किया। भाई, जो कुछ फराज ने समीन के बारे में कहा है, मैं नहीं मानती उसे। क्या फर्क पड़ता है मेरे आपके ना मानने से? फराज शौहर है उसका, अगर वो मानता है तो। तुमसे अपने दिल की एक बात कहूं? जी जी कहिए। तुम्हारी समीन जो है, मुझे उसका सलीका, उसका लबो लहजा बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो एक दिन उससे पूछ भी लिया। क्या? यही कि तुम्हारी बहन का कहीं रिश्ता तो तय नहीं हुआ? कहीं आप उसे अपनी बहू बनाने का तो नहीं सोच रहे? जवार के लिए सोच रही। मुझे तो वो बच्ची भी बहुत प्यारी लगती है। और जवार से मुझे ये धड़का लगा रहता है, किसी दिन भी फोन करके इत्तला दे देगा कि मैं मेम ला रहा हूं। आपा, लेकिन अभी इस बात को न छेड़िए। अभी तो फराज और समीन के अपने रिश्ते का नहीं पता क्या अंजाम होगा, इसलिए जब सब तय हो जाए फिर बात कीजिएगा, उससे पहले नहीं। जानती हूं, जानती हूं, लेकिन कितना अच्छा हो कि समीन भी इस घर में वापस आ जाए। जब वो यहां थी ना, तो तुम्हारा घर शीशे की तरह चमकता था। किचन इतना साफ सुथरा रहता था जिसकी कोई हद नहीं। ये क्या, बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। अच्छे इंसान की फराख दिली से तारीफ करनी चाहिए। अब तुम अपनी हरीम को देख लो, सारे नौकरों को लट्टू की तरह घुमाती रहती हैं, फिर भी कोई चीज कभी जगह पे नहीं मिलती। मैंने तो कह दिया है उसे, हरीम को। क्या? यही कि अपनी माँ को बुलाए। वैसे मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पे। बेवा माँ वहां अकेली रह रही है, और अब तो इस घर में भी हरीम को रहने का कोई जवाज नहीं है। फिर एक बार कभी उसके मुंह से तुमने सुना कि उसने कहा हो कि मुझे माँ के पास जाना है? वैसे आपा, वो जो आपने हरीम और फराज के बारे में बात की थी ना, वो सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इस परेशानी का तो एक आसान हल है। बताइए क्या? अपनी बहू को इस घर में वापस ले आओ। तुम्हारे घर की रौनक भी लौट आएगी और फराज के सर पे एक चौकीदार भी रहेगा। और हां, हरीम के सर पे तलवार हर वक्त लटकती रहेगी। ऐसी बातें कर रही हैं आपा? मैं कैसे ला सकती हूँ उसे? एक तो ये कि मैं सास हूं उसकी, और दूसरा ये कि जब वो गई थी तो मुझे बता के नहीं गई थी, और अब मैं मुंह उठा के चली जाऊं उसे लेने। अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मैं जाके उसे। अरे बाबा, जा नहीं रही, सिर्फ सोच रही हूं। अगर गई तो मैं तुम्हें बताकर ही जाऊंगी। आप तो लगता है हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। चले, हमारी तो खैर है, आप तो अपनी बेटी से भी नहीं मिलने आई। बस बहन, क्या बताऊं आपको, हरीम के अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने खुद को बच्चियों के मदरसे के साथ जोड़ लिया है। बस आप ये समझें कि आखिरत संवारने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, एक दो बच्चियां खुद भी पढ़ाती हूँ। ठीक कह रही हैं आप। भाई, दीन की फिक्र तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दुनियादारी के रिश्ते, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जो निभानी होती हैं। बेशक, ठीक कह रही हैं आप। जब इंसान इस दुनिया में रहता है तो इसके झमेलों से कटके तो नहीं रह सकता ना। अच्छा, फिर ये बताएं कि हरीम के बारे में कुछ सोचा है आपने?
मैं आपकी बात नहीं समझी। माशाल्लाह हरीम अभी जवान है, खूबसूरत है। आप उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचें। कोई अच्छा सा रिश्ता देख के आप उसकी शादी कर दें। हरीम की शादी? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी हुई है, उसकी अभी कोई उम्र भी नहीं है, कैसे फेस करेगी लाइफ को? वो अब सारी जिंदगी यहां तो नहीं रह सकती। मेरा मतलब है अगर अल्लाह ने मेरे बच्चे को जिंदगी दी होती तो बात और थी, लेकिन अब वही नहीं रहा तो। लेकिन हरीम तो हमेशा यहीं रहना चाहती है, इसी घर में। ये बात उसने खुद कही आपसे? जी जी, मुझे खुद उसने कहा कि जिंदगी में पहली बार मुझे इतने प्यारे लोग, इतने सारे रिश्तेदार मिले। वो सारी जिंदगी आप लोगों के साथ रहना चाहती है। हाँ जरूर, वो यहाँ रह सकती है जब तक वो चाहे, मगर बेहतर होगा कि आप उसकी दूसरी शादी की फिक्र करें। इतनी मुश्किल जिंदगी है और हमारे माशरे में तो वैसे ही ऐसी बच्चियों को आप कर दें उसकी दूसरी शादी। आप माँ हैं उसकी, ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना।